हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की आयुष काउंसलिंग के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी MBBS की काउंसलिंग जो है उसके मॉप अप राउंड प्रोसेस में हो चुके हैं। इवन MCC का मॉप अप राउंड का आपका प्रोविजनल रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जा चुका है। और आपका AA CCC जिस पे हमारी आयुष की काउंसलिंग होती है सेंट्रल की, और साथ ही साथ सेमी गवर्नमेंट और प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेजेस की एंड आपकी इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, उसका भी रिजल्ट आप लोगों को डिक्लेयर किया जा चुका है। उसकी जो क्लोजिंग कट ऑफ है और राउंड 2 में कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, उसकी वीडियो आपको बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे मिलेगी। अभी हम फिलहाल जो यूपी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है उसकी बात कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं यूपी के लिए काफ़ी कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं। MBBS के लिए तो करते ही करते हैं, साथ साथ आयुर्वेदा के लिए भी करते हैं। और यूपी में गवर्नमेंट के आप जानते हैं 8 कॉलेजेस हैं, लेकिन प्राइवेट के जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस हैं। तो पूरा ब्रोशर रिलीज़ कर दिया गया है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किस तरीके से करना है, आपकी सिक्योरिटी चार्जेस क्या रहेंगे, रिफंडेबल किस कंडीशन में होंगे, किस कंडीशन में नॉन रिफंडेबल हैं, कितनी अवेलेबल सीट है, आपकी फ़ीस कितनी रहेगी, कितने ईयर्स का कोर्स है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दी गई है। और साथ साथ जो लास्ट ईयर की हमारी कट ऑफ गई थी उसके कंपैरिजन में हमारी इस साल क्या कट ऑफ जा सकती है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। हर कैटेगरी की, लाइक आपकी जनरल कैटेगरी हो गई, EWS कैटेगरी हो गई, OBC कैटेगरी हो गई, SC कैटेगरी हो गई एंड आपकी ST कैटेगरी हो गई। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आयुष काउंसलिंग की, आप जानते हैं एवरी ईयर अपडेट होती रहती है, upayushcounseling.upsdc.gov.in। इस पर आपके नोटिस भी आएंगे और साथ ही साथ आप लोगों का जो है वो यहाँ पे अपडेट भी किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, सारी डिटेल्स के लिए। सो यस, पोर्टल ओपन कर लेंगे, यहाँ पे ब्रोशर आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे डिटेल दी है इन लोगों ने, और यहाँ पे आप लोगों को ये ब्रोशर काउंसलिंग के लिए मिल जाएगा। हम बेसिकली ब्रोशर ही ओपन कर लेते हैं क्योंकि ब्रोशर में सारी डिटेल्स दी गई हैं। अगर हम अदर जगह से लाइक अदर टैब ओपन करेंगे तो उसमें वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगी और अलग अलग जगह से अच्छा हम एक ही जगह ओपन करके रख लेते हैं इसको। सो यस, ये आप लोगों का पूरा ब्रोशर है, इसमें सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। जनरल इंस्ट्रक्शंस तो आप लोग जानते हैं, यूपी की जो काउंसलिंग होगी इसी पोर्टल पे होगी। और आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए बेसिकली क्या होता है कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के लिए आप 2 ही कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। पहली कंडीशन, आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए अगर आप यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो आयुर्वेदा का हो, होम्योपैथिक का हो, यूनानी का हो। और सेकंड, आप लोग CCC पे गवर्नमेंट के काउंसलिंग कर सकते हैं। उस पर बेसिकली आपको मार्क्स चाहिए होते हैं, उतने मार्क्स आपके पास हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, NIE, BHU, जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, टॉप पे नंबर 1 नंबर 2 पे आती हैं, उनमें अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो या तो आप कैटेगरी के थ्रू जा सकते हैं। कैटेगरी में भी आपके पास बेसिकली स्कोर तो होना ही चाहिए, और जनरल कैटेगरी से भी आप लोग जा सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है। 2 दिन आप लोगों को जो टाइम दिया गया है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का और अभिलेख अपलोड करने की दीदी, इट्स मीन रजिस्ट्रेशन एंड आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहला तो ये, हमारी काउंसलिंग पूरी ऑनलाइन होगी, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होगा। कैंडिडेट लास्ट ईयर भी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मैशअप हो गए थे, कन्फ्यूज़ हो गए थे। और देखिए इस साल ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है 8 से, इट्स मीन कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट जो होगी 10 सितंबर आपकी नाइट में 11:59 PM तक है। सिक्योरिटी मनी सबमिट करनी है, तो जब रजिस्ट्रेशन डन होगा उसके बाद सिक्योरिटी सबमिट होगी। टैब सबके अलग अलग होते हैं, टैब को लेके कैंडिडेट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए इस पे जाइएगा, सिक्योरिटी फीस के लिए इस पे जाइएगा, यूज़र पोर्टल लॉगिन करना है तो इस पे जाइएगा, डॉक्यूमेंट के लिए इस पे जाइएगा, री अपलोड डॉक्यूमेंट। अब क्या होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ वेरीफाई नहीं हो पाए हैं, वेरिफिकेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ऑनलाइन ही वेरीफाई होंगे, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो आप लोगों के पास कुछ मेल वगैरह आता है, कुछ मैसेज आता है, दैट कंडीशन आपको क्या करना है, अपने पोर्टल पे जाके उसको लॉगिन कर लेना है और वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को वो अगेन अपलोड कर देने हैं, जो भी वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे आप लोगों से मांगेगा। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी 15 सितंबर से 16 सितंबर तक, आपको फिलिंग भी करनी है, लॉकिंग भी करनी है। रिजल्ट जो आ जाएगा 17 सितंबर को आ जाएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग करनी है। ज्वाइनिंग बेसिकली आप लोगों को नोडल सेंटर पे जाना है ज्वाइनिंग के लिए। पहले जो आप नोडल सेंटर चूज़ करेंगे और जो अलॉटमेंट लेटर पे आपको नोडल सेंटर आएगा, उस नोडल सेंटर पे आप लोगों को जाना होता है। नोडल सेंटर पे जब प्रोसेस डन हो जाता है उसके बाद आप लोगों को जो जाना होता है, फिर जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाना होता है ज्वाइनिंग के लिए। जो प्रोसेस आप लोगों का रहता है उस प्रोसेस के लिए आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की तिथि, तो 22 सितंबर से आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना शुरू, आपका जो 22 सितंबर तक कर सकते हैं।
इट्स मीन कि देखिए 17 को रिजल्ट आएगा, 18 से अलॉटमेंट डाउनलोड होंगे और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए कॉलेज में जाना रहेगा। अपग्रेडेशन जो है 23 ऑफ सितंबर तक नोडल सेंटर पर नवीन आवंटन। अब अपग्रेडेशन के लिए आप लोग जाते हैं तो आपको कोई और कॉलेज अलॉट होता है अपग्रेड के बाद, तो उसकी जो डेट है यहाँ पे बेसिकली आप लोगों की वो डेट दी गई है कि अपग्रेडेशन आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि 25 ऑफ सितंबर आप लोगों की है। ये आपको पूरा शेड्यूल है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, सिक्योरिटी सबमिट करनी है। पहले रजिस्ट्रेशन चार्जेस 2000 सबमिट होंगे, देन सिक्योरिटी अगर गवर्नमेंट के लिए है तो 20,000, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है तो 50,000 की सिक्योरिटी होगी। सिक्योरिटी किस कंडीशन में रिफंड होगी कि आपको सीट नहीं मिली है, देन आपकी सिक्योरिटी जो है वो रिफंड हो जाएगी। राउंड 1 का पूरा फ्लो चार्ट है कि क्या प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप लोगों का डॉक्यूमेंट बस अपलोड करने, क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे उसकी हम बात करेंगे। मेरिट लिस्ट आएगी, चॉइस फिलिंग करनी है, देन सीट आप लोगों को अलॉट होगी, उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए जाना है। राउंड 2 में जिन कैंडिडेट ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया है वो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। आप लोगों को बेसिकली चॉइस फिलिंग करनी होगी और दोबारा सिक्योरिटी सबमिट नहीं करनी है। मॉपअप का जो रूल है आप लोगों का, फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 3 इज अवेलेबल। एडमिटेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 राउंड 2 कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट फॉर राउंड रिशफलिंग इन राउंड 3, दे नीड नॉट रजिस्ट्रेशन अगेन। ओके, तो इस साल आप लोगों को क्या बेनिफिट मिला यूपी में कि राउंड 1 में और राउंड 2 में आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं तो मॉपअप में भी आप अपनी जो चॉइसेस है वो रिशफलिंग कर सकते हैं, आप लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करने हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल होगा, बट आपने पहले से कर रखे होंगे इसलिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करने होंगे। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होगा। देखिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड किस कंडीशन में होता है कि सीट अवेलेबल है, उस कंडीशन में स्ट्रे वैकेंसी राउंड आप लोगों का होता है। तो सीट का जो चार्ट होता है वो वेबसाइट पे डिक्लेयर किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही बेसिकली जनरल कैटेगरी है तो 50% मार्क्स पीसीबी में होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस के 45%, और कैटेगरी बेनिफिट है इट्स मीन SC ST है तो 40% भी चलेगा। एजुकेशन में तो वही हमने जिसकी बात की वही आप लोगों का बेसिकली है। निवास प्रमाण पत्र तो यस, डोमिसाइल जो है यूपी में अपडेट होता है। अपडेट डोमिसाइल का मतलब कि अभी जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है उसका वो 2023-24 का है, तो बेसिकली आप लोगों का जो डोमिसाइल होना चाहिए 2023 का अपडेटेड डोमिसाइल होना चाहिए। आप लोगों का अपडेटेड नहीं है तो उसे अपडेटेड आप लोगों ने कराना आप लोगों को पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को देखिए गवर्नमेंट से जाएंगे तो अपलोड करना होगा और आप लोगों को एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए होगा। पंजीकरण प्रक्रिया बेसिकली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट के लिए 20,000, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 50,000। डॉक्यूमेंट जो अपलोड होंगे हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र तथा प्रवेश पत्र, इट्स मीन 10th क्लास की मार्कशीट लगेगी और सर्टिफिकेट लगेगा। इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का आप लोगों की जो इंटरमीडिएट क्लास होती है उसका लगेगा। नीट UG का स्कोर कार्ड लगेगा। कैटेगरी से जा रहे हैं गवर्नमेंट के लिए तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल आप लोगों को अपलोड करना होगा। अभ्यर्थियों का आधार प्रमाणीकरण कराया जाएगा, आधार कार्ड लगेगा आप लोगों का, अपलोड होगा वेबसाइट पे। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का किया जाएगा। और आप लोगों का सीट अलॉटमेंट प्रोसेस बेसिकली ऑनलाइन होगा। आप लोगों को जब अलॉटमेंट लेटर आएगा डाउनलोड करना है, नोडल सेंटर पे जाना है, वहाँ जाके आप लोगों को वेरिफिकेशन डन करना है। देन आफ्टर दैट आप लोगों को क्या करना है, अपना जो आप लोगों का कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आप लोगों को पहुंच जाना है। अब देखिए कुछ सीट जो है वो रखी जाती हैं डिफेंस कोटा के लिए, PWD कैंडिडेट्स के लिए, तो वो जो आपकी फिल ही हो जाती हैं। राउंड 1 में वो सीट्स आपकी बेसिकली फिल ही हो जाती है, बट अगर सीट अवेलेबल है उन पे कोई PWD कैंडिडेट, डिफेंस कैंडिडेट का जो कैटेगरी का कैंडिडेट है वो काउंसलिंग नहीं कर रहा है तो वो सीट जो है वो आपकी कन्वर्ट कर दी जाएंगी आप लोगों की नॉर्मल कैटेगरी में। इट्स मीन ST है तो वो ST में कन्वर्ट हो जाएगी। इनमें आप लोगों की ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। और सेकंड हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं त्यागपत्र। तो बेसिकली अगर आप अपनी सीट रिज़ाइन करना चाहते हैं तो रिज़ाइन भी कर सकते हैं। रिजर्वेशन आप लोग जानते हैं, रिजर्वेशन तो मिलता ही है। फ्रीडम फाइटर को 2% का रिजर्वेशन है और जो आप लोग के भूतपूर्व सैनिक है उन्हें 2% है। PWD कैंडिडेट को 5%, गर्ल कैंडिडेट्स के लिए 20% और B ग्रेडिंग कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे रखा गया है 1% का आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन।
और नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो देखिए सीट मैट्रिक्स कैंडिडेट्स को बहुत रहता है मैम कितनी सीट्स अवेलेबल हैं किस कॉलेज में, तो सीट मैट्रिक्स यहाँ दी गई है। सीट मैट्रिक्स जो कैटेगरी वाइज होती है वो वेबसाइट पे डिक्लेयर की जाएगी, जैसे जैसे काउंसलिंग शुरू होगी वैसे वैसे अपडेट होगी, वो सारी आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। और अगर कुछ ऐसे अपडेट होंगे जिसके लिए वीडियो की ज़रूरत होगी तो आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो बेसिकली गवर्नमेंट के लिए जो रहेगी आप लोगों का लखनऊ का कॉलेज है 64 सीट्स रहेंगी, वाराणसी में 64 रहेंगी, पीलीभीत में 37 सीट्स है। अब इन किस कैटेगरी में कितनी है वो तो आप लोगों की प्रॉपर सीट मैट्रिक्स का टाइम पता चलेगा। बरेली में 59 सीट, अंतरा बांदा में 9 सीट्स, झांसी वाले कॉलेज में 48 सीट एंड आपका SKMD जो है SKD 44 सीट और प्रयागराज वाले कॉलेज में 38 सीट। गवर्नमेंट की ओवरऑल 363 सीट्स के साथ काउंसलिंग होगी। निजी क्षेत्र के स्थापित आयुर्वेदिक कॉलेज, तो यानी प्राइवेट कॉलेजेस की बात हो रही है। प्राइवेट कॉलेज देखिए फीस भी दी गई है आपको, कैंडिडेट को भी बहुत होता है मैम फीस अपडेट हुई है क्या, अपडेट हुई है तो कितनी अपडेट हुई है, तो फीस जो है बेसिकली आप लोगों की यहाँ मेंशन है किस कॉलेज की कितनी फीस रहेगी। गुरु गोरखनाथ जो आपका गोरखपुर का है उसकी 2,65,000 है। श्री राम मूर्ति बाईपास रोड मेरठ की 2,04,000 है। हम आपको वन बाय वन बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। प्रॉपर प्रॉस्पेक्टस दिया गया है आपको, इसमें शो हो रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं कितनी फीस है। आप लोगों की सीट जो है सीट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस कॉलेजेस में कितनी सीट आप लोगों की आई है। और कट ऑफ की अभी हम बात करेंगे, होम्योपैथिक की भी यहाँ पे दी गई है, तो जो कैंडिडेट BHMS के लिए अप्लाई करेंगे वो देख सकते हैं। यूनानी की भी सीट्स दी गई हैं, वो कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं। अभी कुछ अनेक्जर हो गया। अब देखिए क्या होता है, जो कैटेगरी से कैंडिडेट जाते हैं तो उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट तो ऑब्वियसली आपको अपलोड करना होता है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोग जब अपलोड करेंगे तो उसका जो प्रारूप जिसे हम बोलते हैं किस तरीके का होना चाहिए, वहाँ पे सारे अनेक्जर आपको दिए गए हैं। ये अनेक्जर आप लोगों को देखने हैं, आपका कौन सा अनेक्जर है उस अकॉर्डिंग आप लोगों को उत्तर प्रदेश के, ये देखिए OBC कैंडिडेट्स के लिए है और ये आप लोगों का ये सूचियाँ हैं जो नेम्स होते हैं का, वो आप लोगों के यहाँ पे नेम है। ये आप लोगों का अनेक्जर 3 है, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जो कास्ट का सर्टिफिकेट होता है वो कास्ट का सर्टिफिकेट आप लोगों का यहाँ पे ये है, आप लोगों को इस प्रारूप में बनवा लेना है। डिसेबिलिटी का जो MCC के पोर्टल से आया था वही है, ये आप लोगों का पूरा है। अब बेसिकली वही प्रारूप है आप लोगों के। लास्ट में कट ऑफ की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर क्या आप लोगों की क्या कट ऑफ थी, लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था। तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग कट ऑफ था हमारा वो जनरल कैटेगरी के लिए राउंड 1 की बात हो रही है 563 था, EWS कैटेगरी का 571 था, OBC कैटेगरी को लास्ट ईयर 572 पे राउंड 1 में सीट मिली थी। ये सारा बेसिकली जो है वो हमारा राउंड 1 का है, क्लोजिंग नहीं है। राउंड 1 में तो आप जानते हैं हाई जाती है कट ऑफ, SC कैटेगरी के लिए 427 पे और ST कैटेगरी के लिए 196 मार्क्स पे। अब देखिए क्या होता है, इस साल आप जानते हैं रैंक में काफ़ी डिफरेंस आया है। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं MBBS से, तो MBBS में आयुष में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि देखिए जिन कैंडिडेट को MBBS में सीट नहीं मिल पाई वो फिर आयुष के लिए काउंसलिंग करते हैं, तो आपकी आयुष की काउंसलिंग होती है बेसिकली फिर उन कैंडिडेट की। तो जो हम आपको बता रहे हैं इस साल जो आप लोगों की एक्सपेक्टेड है राउंड 1 की क्लोजिंग कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 573 से 575 तक जा सकती है। EWS कैटेगरी की आपकी 560 तक कट ऑफ जा सकती है। OBC कैटेगरी की भी सेम रहेगी आपकी 573 से 575 तक। SC कैटेगरी की 450 तक जा सकती है और ST कैटेगरी की सेम ही रहेगी 196 से 200 मार्क्स तक जो आप लोगों की क्लोजिंग कट ऑफ रहेगी यहाँ पे फर्स्ट राउंड की। बाकी जो जो आपका अपडेट आती रहेंगी वो आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। और आप लोगों को कुछ क्वेरी है, कन्फ्यूज़न है, अब देखिए काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, आप लोगों को एक प्रॉपर सीट चाहिए, एक प्रॉपर वे में चाहिए, तो आप लोग काउंसलर्स की हेल्प ले सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इन पर आप कॉल कर सकते हैं, और हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, प्रॉपर गाइडेंस आपको देगी। और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएंगे। बाकी और भी जो कॉलेजेस हैं उनका आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा फीस। ये लास्ट ईयर का है, इस ईयर का हमने आपको दिखा दिया था, इस ईयर में कुछ ही कॉलेजेस दिए हैं, बट यूपी में आयुष के जो ओवरऑल आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो 61 गए हैं और गवर्नमेंट के सिर्फ 8 मेडिकल कॉलेज है। सो यस फ्रेंड, यही आपकी अपडेटेड वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।